अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? श्री कृष्ण ने दिया इसका उत्तर। आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वे जीवन में अधिक परेशान दिखाई देते हैं। वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं, जो अधर्म के रास्ते पर चलते हैं, वे सुखी और खुशहाल नजर आते हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोग ये सोचकर दुखी हो जाते हैं कि आखिर उन्हें ही इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती हैं, जबकि अधर्म करने वाले लोग बिना किसी चिंता के जिंदगी का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। यदि आपके मन में भी कभी ये प्रश्न उठा है, तो आज आपको इसका उत्तर मिलेगा। ये उत्तर भागवत गीता में वर्णित है और स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। अर्जुन की दुविधा। भागवत गीता के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी, वे सीधे श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं एक गहरी दुविधा में हूं और इसका उत्तर आपसे ही चाहता हूं। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या प्रश्न है पार्थ? अर्जुन ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है और बुरे लोग सुखी क्यों दिखाई देते हैं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, मनुष्य जैसा सोचता और महसूस करता है, वास्तविकता वैसी नहीं होती। अज्ञान के कारण वो सत्य को समझ नहीं पाता। अर्जुन ये बात पूरी तरह समझ नहीं पाए। तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इसे सुनकर तुम्हें समझ आ जाएगा कि हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। प्रकृति हर मनुष्य को मार्ग चुनने का अवसर देती है। अब ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो धर्म का मार्ग चुने या अधर्म का। श्री कृष्ण की कथा। श्री कृष्ण बोले, एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला एक व्यापारी था। उसके जीवन में धर्म का विशेष महत्व था। वो पूजा पाठ में विश्वास रखता था, रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था। दूसरा पुरुष उससे बिल्कुल विपरीत था। वो भी रोज मंदिर जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पड़ चुराने के लिए। उसे धर्म और पुण्य से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस कारण मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये देखकर दूसरे व्यक्ति ने सोचा, आज मंदिर का धन चुराने का सही अवसर है। उसने पुजारी की नजर बचाकर मंदिर का सारा धन चुरा लिया और भाग गया। उसी समय धर्म में विश्वास रखने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंच गया। दुर्भाग्यवश पुजारी ने उसी को चोर समझ लिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। लोग इकट्ठा हो गए और व्यापारी को पीटने लगे। किसी तरह वो वहां से निकला, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर एक गाड़ी से टकराकर वो घायल हो गया। लंगड़ाते हुए जब वो घर लौट रहा था, तो रास्ते में उसकी मुलाकात उसी व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर का धन चुराया था। वो हंसते हुए बोला, आज मेरी किस्मत चमक गई, इतना सारा धन एक साथ मिल गया। ये सब देखकर व्यापारी का मन टूट गया। उसने घर जाकर भगवान की सारी तस्वीरें हटा दी। यमराज की सभा। श्री कृष्ण आगे बोले, कुछ वर्षों बाद दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे, तो धर्मात्मा व्यक्ति ने उस दुष्ट को वहां देखा। वो क्रोधित होकर यमराज से बोला, मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए, दान धर्म किया, फिर भी मुझे अपमान और कष्ट ही मिले। और इस व्यक्ति ने अधर्म किया, फिर भी ये धनवान बना रहा। ऐसा भेदभाव क्यों? तब यमराज ने कहा, पुत्र, तुम सत्य को ठीक से नहीं समझ पाए। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी, वो तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, लेकिन तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। और इस व्यक्ति के भाग्य में राजयोग लिखा था, लेकिन इसके कुकर्मों के कारण वो राजयोग सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। श्री कृष्ण का उपदेश। कथा समाप्त कर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, क्या अब तुम्हें उत्तर मिल गया? ये सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं बिल्कुल असत्य है। भगवान हमें कब, क्या और किस रूप में फल देते हैं, ये मनुष्य समझ नहीं पाता। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता रहता है, उस पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि गीता में भी कहा गया है, किसी के द्वारा